आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। चिल्ड्रन का एजुकेशन, हाउस लोन, ऑफिस का काम, सेल्स टारगेट सोच के बहुत एंग्जाइटी था। आई वाज लॉस्ट। मेरा नेबर ने बताया मुझे मेडिटेशन करो आप, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने पूछा उसको मेडिटेशन से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो इतना हॉस्पिटल क्यों है, इतना लोग क्यों सफरिंग में जी रहा है। मैं मेडिटेशन कर रहा था पिरामिड का अंदर, इधर सडन दर्द होने का शुरू हुआ। मुझे वाटर का डर था। इमीडिएटली आई स्टार्टेड सीइंग अ फ्लैश ऑफ माय पास्ट लाइफ। मैं एक बूढ़ा आदमी था, वो गुरुकुल में टीचर था। मैं एक एमएनसी कंपनी में क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम कर रहा हूँ। बहुत एंग्जाइटी था, फ्यूचर का टेंशन, क्या होने वाला है मेरा लाइफ में, इतना बारे में बहुत सोच रहा था। चिल्ड्रन का एजुकेशन, फैमिली का टेंशन, हाउस लोन, पूरा एंग्जाइटी में चल रहा था। काम, ऑफिस का काम, सेल्स टारगेट, इसमें घुस के कम्प्लीटली आई वाज लॉस्ट। मेरा नेबर ने बताया मुझे मेडिटेशन करो आप, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने पूछा उसको मेडिटेशन से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये दुनिया क्यों ऐसा है, इतना हॉस्पिटल क्यों है, इतना लोग क्यों सफरिंग में जी रहा है, पूरा सभी खाने के लिए, वो कुछ वर्ड में पूरा चल रहा है, कैसा हो जाएगा। उसने बोला आप उसके बारे में चिंता मत करो, आप चालू करो मेडिटेशन। 21 डेज मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू करो, नहीं तो देखेंगे बाद में। मैंने बोला उसको ठीक है, मैं करता हूँ। मैंने मेडिटेशन चालू किया। 5 मिनट एम्प्टीनेस आ रहा था, 5 मिनट वो सोच आ रहा था, इतना ज़्यादा सोच आ रहा था, माइंड कीप ऑन रनिंग। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे वो 5 मिनट मेडिटेशन करने का बहुत मुश्किल था। उसके बाद एक दिन मेडिटेशन कर रहा था, 30 मिनट्स मैंने पूरा एम्प्टीनेस का अनुभव किया, कम्प्लीटली एम्प्टीनेस। फ्रॉम दैट डे मैंने रेगुलर प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लिया मेरा मेडिटेशन। वो करते करते मैंने कुछ चेंजेस मुझे मालूम होना पड़ा। एंग्जाइटी, एंग्री, सडन शाउटिंग एट समवन, वो पूरा कम होने लगा। उसके बाद मैंने ऑफिस में भी देखने लगा मैं इतना शांत है अंदर से। मेरा इंट्यूशन, मेरा वो जो प्रोडक्टिविटी ऑफिस में इंक्रीज़ होने शुरू हुआ। इसके बीच में मुझे पिरामिड वैली इंटरनेशनल बैंगलोर में वो पिरामिड के अंदर वो 5 दिन मेडिटेशन अटेंड करने का मौका मिला। उधर मुझे कुछ नहीं पता था मेडिटेशन के बारे में। मैंने उधर गया, मेडिटेशन के बारे में, वो साइंटिफिक विजडम मेडिटेशन के बारे में सर ने एक्सप्लेन किया। उधर मैं ब्रेन वेव के बारे में मुझे मालूम होना पड़ा। बीटा वेव, कैसे स्ट्रेस में रहा हूँ मैं, इतना स्ट्रेस की वजह से मेरा राइट हैंड पेन था, लोअर बैक पेन था, मुझे कंप्यूटर से काम करने बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर के पास हर 3 महीने वंस मैं जाता था और विटामिन टैबलेट वो देता था। पर मैं डॉक्टर चेंज कर रहा था, वो दूसरा डॉक्टर के पास जाना है और इधर ये डॉक्टर सेकंड ओपिनियन ले लो मैं। फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पूरा स्ट्रेस की वजह से साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के वजह से हो रहा था। फिर मैं मेडिटेशन कर रहा था पिरामिड का अंदर, इधर सडन दर्द होने का शुरू हुआ। मैं उसको होल्ड कर लिया वो दर्द को। मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों यही स्पेस, यही जगह में वो प्रॉब्लम, वो जो एनर्जी पास हो रहा है। मैंने आँख नहीं खुला, वो सडनली एनर्जी पास्ड ऑन टू माई राइट हैंड, इट वेंट आउट ऑफ माई राइट फिंगर। एंड 2 दिन के बाद में मुझे लगा कि पूरा मेरा हैंड प्रॉब्लम, वो जो कुछ लोअर बैक पेन था और हैंड में दर्द था, वो पूरा सॉल्व हो गया था। अभी 2.5 ईयर्स कंप्लीटेड, मुझे वो पेन रिपीट नहीं हो रहा है। सो डॉक्टर बोला था मुझे मेडिटेशन के पहले आप
अस्थमा होने वाला है, आपको शुरू होने वाला है। मुझे बोला था डॉक्टर ऐसा कंटिन्यू करेगा तो आप इन्हेलर लेना है आपको। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बैंगलोर का वेदर से हो रहा है, एयर पोल्यूशन से हो रहा है, इधर इतना बारिश आ रहा है, इतना कोल्ड है इधर, इसके वजह से हो रहा है, इतना डस्ट है उसके वजह से हो रहा है। मैं बैंगलोर छोड़ के, काम छोड़ के गांव चले जाऊँ, गांव में अच्छा रहेगा, गांव में वेदर बहुत अच्छा रहता है। फिर ये मेडिटेशन के बारे में मैं पता लगा ना, उसके बाद मैं मेडिटेशन चालू कर दिया। चालू करने के बाद विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, कंटिन्यू किया। मुझे वो बॉडी का पेन कंप्लीट रिलीज़ होने के बाद मुझे अस्थमा वो है, डॉक्टर बोला था मुझे अस्थमा की वजह से आप इन्हेलर शुरू करना है। फिर एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। वो एक्सपीरियंस एक सिंक्रोनिसिटी का एक्सपीरियंस था। मैंने सर्विस कर रहा था, वॉलंटियर कर रहा था, एक बुक क्लब माइंड टू मैटर बुक मैंने कर रहा था। वो माइंड टू मैटर के बुक में सिंक्रोनिसिटी के बारे में एक पढ़ रहा था मैंने। उस समय एक एक्सपीरियंस आ गया मुझे। मैंने एक टिकट बुक किया था। वो टिकट मैसूर जाने वाला था। मैंने मैसूर जाने के बाद उस प्लेस में जाने के बाद मुझे वो अस्थमा था। इधर से 500 मीटर्स रन किएगा तो मुझे इतना अस्थमा आ रहा था, मैं इतना रन भी नहीं कर पा रहा था पहले। इस जगह मैंने भाग के ऊपर चढ़ाया, पहाड़ का ऊपर चढ़ाया। उधर मैं थोड़ी देर रुका। इमीडिएटली एक फ्लैश आ गया मुझे, ओ तुम्हारा अस्थमा हील्ड, ये पूरा कम हो गया। मैं अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ, एबल टू क्लाइम द माउंटेन। देन 5 दिन पहले मुझे मेडिटेशन में वो पहाड़ में वो सीन क्या दिख रहा हूँ, वो मेडिटेशन में आ रहा था मुझे। अभी उस पहाड़ का ऊपर चला गया, मैं देख रहा हूँ यही पहाड़ आ रहा है मेडिटेशन में। वो सिंक्रोनिसिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। वो इट इज़ प्रूविंग मी दैट वो 5 दिन का पहले वो क्या दिखाया था मैंने, वही जगह पे मैं हूँ। पूरा सिंक्रोनस इवेंट विच हैपेंड कि वो जीप से, वो होटल से, वो पहाड़ ऊपरने वाले चढ़ने के बाद मुझे मेडिटेशन में मालूम हो गया। मेडिटेशन में वो जो ये वो बता रहा है मुझे, आप अस्थमा हील कर लिया है। हम लोग मेडिटेशन का एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं। वो एनालाइज मैं नहीं कर रहा था। वो हम मास्टर्स ने बोला था एनालाइज मत करो, आपको कुछ आना चाहिए, वो मेडिटेशन में आएगा। मैंने वो उसको एनालाइज नहीं किया। 5 दिन के बाद मैं क्या देखा, वही मेडिटेशन में आ रहा था। वो एक्सपीरियंस के बाद वो पार्ट आना स्टॉप हो गया। सो ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। वो सिंक्रोनिसिटी का एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद माइंड ओवर मेडिसिन बुक पढ़ रहा था। उसमें लिखा था आप कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम से कुछ प्लेसिबो इफेक्ट से कैसा आप हील कर सकता है। विदाउट मेडिसिन हाउ यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ, ऑल बिकॉज वी रीड समथिंग एंड उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। मैंने मेडिसिन नहीं लिया। एक दिन मुझे 100 डिग्री का फीवर था। विजुअलाइजेशन इज़ द टूल फॉर हीलिंग। आप विजुअलाइज करो। मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया। मुझे फीवर नहीं है। मैं कल एक मेडिटेशन सेशन देने के लिए जा रहा हूँ मेरे वाइफ के साथ। मेरा वाइफ कार ड्राइव कर रहा है, मैं उसके बाजू बैठ के जा रहा हूँ करके। सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock मेरा फीवर गया विदाउट मेडिसिन। वो पहले बार मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने लगा। ओ या ठीक है, ये वर्क हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस इतना लोग शेयर कर रहा है, इतना बुक में भी लिखा है, विदाउट मेडिसिन हम लोग हील कर सकता है। वो छोटा छोटा एक्सपीरियंस है ना। फूड नहीं लिया तो हेडेक आ रहा था। उसको भी मैं एक बार ट्राई कर लिया। पिरामिड के अंदर वो जो पानी रख के पानी पी रहा था। कंप्लीटली दैट डे आई डिड नॉट फील लाइक हैविंग एनी फूड। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ सीख रहा है मेडिटेशन में, आप एक्सपेरिमेंट करो। वो ये सीखा, ए को एक्सपेरिमेंट करो, बी सीखा, बी को एक्सपेरिमेंट करो, आपको वो आएगा। आप बिलीव करना है उसमें। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सब लोग के लिए। थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। मेडिटेशन में इम्प्लीमेंटेशन इज़ इन द बीइंग स्टेट व्हेन यू डू इट, राइट। बहुत सारा क्वेश्चन था मेरा लाइफ में। मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों इधर पैदा हुआ हूँ।
ऐसा करके। मैं और मेरा बेटी हम म्यूज़िक क्लास जा रहे थे। सडनली इन यूट्यूब चैनल एक वीडियो पॉपअप आ गया। हमने सोचा क्यों ये वीडियो आ रहा है, हम लोग को ऐसा नहीं वीडियो कभी नहीं आया था करके। वो भी सिंक्रोनिसिटी का एक एक्सपीरियंस था। वो 9 मिनट का एक वीडियो कॉन्वर्जेशन बिटवीन यामा और नचिकेत का कॉन्वर्जेशन था। वो उसमें नचिकेता, अ स्मॉल बॉय 8 years old बॉय, wanted to talk to यमराज। ये क्या है, लाइफ क्या है, क्या है सीक्रेट बिटवीन द लाइफ एंड डेथ क्या है, पूछने वाला एक वीडियो था। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा वो क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ। वो सोच पहले बार आया था मुझे। मैंने वो वीडियो कंटिन्यू किया। उसमें था यमराज बोलता है नचिकेता, वो इतना छोटा बच्चा है, क्यों लाइफ और डेथ का सीक्रेट क्यों आप समझना चाहता है। मैं आपको 500 एलिफेंट देता हूँ, 500 घोड़े देता हूँ, 500 किंगडम, 100 बेटा बेटी और कुछ पोता चाहिए तो 100 years मैं देता हूँ। इतना लैंड चाहिए मांग लो, मैं सब कुछ देता हूँ। क्यों आप ये लाइफ और डेथ के बारे में क्यों सोच रहा हूँ अभी। नचिकेता से आंसर आया, ठीक है 100 हाथी मर जाएगा, 100 घोड़े मर जाएगा, 100 years के बाद क्या होगा, ये कैसा हो सकता है, मरने के बाद क्या होगा। 100 वो सोच आ गया मुझे। मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और पिरामिड वैली में पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन था। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में बिना एनी एक्सपेक्टेशन में जाना चाहता था, देखूंगा वो सच है नहीं है। मैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस गया उधर, एक इंटेंशन रखने के लिए बोलता, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, उसके बारे में सोच के मैं पास्ट लाइफ जाने के लिए सोचा। इमीडिएटली आई स्टार्टेड सीइंग अ फ्लैश ऑफ माई पास्ट लाइफ। मैं 65 साल का एक बूढ़ा आदमी था, वाइट बियर्ड के साथ बैठा था। गुरुकुल रहता है ना, वो गुरुकुल में टीचर था। 15 से 30 स्टूडेंट को मैं टीच कर रहा था। वो मेरा पहला फ्लैश था। उसके बाद नेक्स्ट सीन आया, मैं अकेला बैठा था, स्टूडेंट नहीं था उधर। मैं कुछ इंतज़ार कर रहा था, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है करके इंतज़ार कर रहा था। 2 बोट में, मुझे पता नहीं वो पोर्चुगीज़ और मुगल कौन है, दे हैड वेपन्स इन हैंड, दे केम। उसके बाद दे डिस्ट्रॉयड आवर प्लेस कम्प्लीटली। They did not kill me, harm me, anything. They took me to the waters, just 10-15 meters. They lifted me and put into the water. मेरा इमेजिनेशन, वो जो फ्लैश आ रहा था, इमीडिएटली वो बंद हुआ। सेशन ख़त्म हुआ। सेशन आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने, क्या हुआ मुझे। उस दिन से मैं थोड़ा सीरियस हुआ मेरे लाइफ में। वो एक्सपीरियंस, मैं क्या अनुभव किया, वो मेरा इमेजिनेशन नहीं था। मुझे वाटर का डर था, पानी का डर था। पानी, वो समुद्र का पानी नहीं, वो रिवर के पास वो पानी जाता है, उधर थोड़ा स्टीप वाटर रहता है। मैं थोड़ा उधर बोटिंग के लिए भी नहीं जा रहा था मैंने। ओनली इफ इट्स अ बैक वाटर काइंड ऑफ वाटर, नॉट विद सी वाटर। उसके बाद मेरा वाटर का भी वो जो डर था वो भी कम्प्लीटली इट स्टॉप्ड। उस दिन के बाद मुझे मेरा वो जो लाइफ पर्पस के बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ इधर, वो जो मैसेज है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यार क्या, उसके बारे में मैं सोचने लगा। वो नचिकेता का स्टोरी से, यमराज का स्टोरी से मुझे क्या समझ में आया, वो लाइफ कंटिन्यूटी एग्जिस्ट। हम लोग एनर्जी से मैटर टू एनर्जी, हम लोग ऐसा कंटिन्यूटी, लाइफ कंटिन्यूटी एग्जिस्ट। देन उसके बारे में मैं सोचने लगा, मेरा लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ। एक बड़ा सर्विस मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ कुछ लोगों को, मैं कुछ लोगों को खाना दे सकता हूँ, पर वो टेम्पररी है। मैं मेडिटेशन दिया तो मैं ट्रांसफ़र किया, मेरा वाइफ ने ट्रांसफ़र किया, मेरा फैमिली में मेरा फादर मदर, मेरा ब्रदर, सब कुछ लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो लोग ट्रांसफ़र किया। एंग्जाइटी में था, मैं जॉब छोड़ के घर में जाने वाला था, वो अस्थमा की वजह से। मैं बिलीव करता हूँ मेडिटेशन की वजह से ये पूरा हुआ। वो सर्विस करना है मुझे, वो स्प्रेड करना है लोगों को। उसके वजह से एक लाइफ चेंज हो गया तो वो खुश ब्लिस स्टेट क्या बोलता है, वो ब्लिस स्टेट का समझ में आने लगा मुझे। ऑटोमेटिकली मेरा थर्ड आई में सेंसेशन होने लगा।
इतना मुझे पहले बार हो रहा था इधर, इतना सेंसेशन होने लगा मेडिटेशन आने के बाद, जो 3 to 6 मंथ्स वो जो सिंक्रोनिसिटी एक्सपीरियंस के बाद उस समय इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हो रहा था मुझे। अभी मुझे मैं जानता हूँ अभी, आप बोलेगा तो कॉन्शियसनेस क्या है, यूनिवर्स क्या है, इज़ यूनिवर्स हेल्पिंग यू। मुझे अभी वो एक्सपीरियंस हो रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में होने के बाद मैं पीएमसी चैनल देखता हूँ और नॉलेज भी, बुक रीडिंग करता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ऑफिस में मैं मेडिटेशन के बारे में बात करता हूँ। मैं सभी लोगों को सर्विस कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वेयर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उधर भी मैं जाके मेडिटेशन का सर्विस मैं कर रहा हूँ। मतलब ये बहुत हाईएस्ट सर्विस मैं समझता हूँ, ऐसा समझता हूँ मैं। एक लाइफ मेडिटेशन की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो पूरा उसका मेंटल एबिलिटी, उसका हीलिंग एबिलिटी, वो डॉक्टर नहीं जाएगा, उसके बाद उसका मेंटल एबिलिटी बढ़ जाएगा, इंट्यूशन बढ़ जाएगा, और काम होने शुरू हो जाएगा, रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड कम होगा, एम्पैथी बढ़ेगा, कोहेरेंस स्टेट बढ़ेगा। मेडिटेशन बहुत बड़ा साधन है लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बाहर से हम लोग कुछ भी बोल सकता है, अंदर से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरा सोच कैसा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आने लगा। हर रोज़ मैं 2 to 3 आवर्स मेडिटेशन करता हूँ। ग्रुप मेडिटेशन तो ग्रुप मेडिटेशन, नहीं तो ट्रैवलिंग है, कुछ ट्रैवल करना है, फ्लाइट इंटरनेशनल ट्रैवल्स है, एयरपोर्ट में भी करता हूँ मेडिटेशन, प्लेन में करता हूँ, कार में, टैक्सी में करता हूँ, मिस नहीं करता हूँ। एक बुक मेरे पास रहता है, बुक को लेके जाऊँगा मैं, उधर बुक रीडिंग करूँगा, सत्संग करूँगा, बात करूँगा मेडिटेशन के बारे में। मैंने पिरामिड वैली में फ्लूट प्ले कर रहा था मेडिटेशन के पहले। मैंने इतना अच्छा फ्लूट नहीं आ रहा था, मुझे बहुत स्ट्रगल कर रहा था फ्लूट प्ले करने के लिए, वो भी हैंड के दर्द की वजह से मैं फ्लूट प्ले कर रहा था, वो भी नहीं आ रहा था। उसके मेरे पास मैंने मेडिटेशन में पत्री जी मेरा बाजू मेडिटेशन में बैठा है, वो मेरा फ्लूट को लिसन कर रहा है। वो मैंने सोचा वो पत्री जी मेरा फ्लूट सुन रहा है, वो भी फ्लूट लेके फ्लूट प्ले करना शुरू किया मेरे साथ। बहुत अच्छा था मुझे वो एक्सपीरियंस। पत्री जी मेडिटेशन में आता ही रहता है, वो गाइडेंस देता ही रहता है मुझे। उसके बाद मेरा सर ने बोला एक प्रोग्राम है नागेंद्रा, स्टेज में आके प्ले करो। मैंने सर को बोला, सर मुझे इतना अच्छा नहीं आता है सर प्ले करने के लिए, आप ही बोल रहा था ना। ठीक है, देखूंगा करके। आई वॉज एबल टू प्ले, सर के साथ मैं स्टेज में परफॉर्म किया। बहुत अच्छा लगा। पत्री जी फ्लूट मेरे साथ प्ले करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया। मैं भी मेडिटेशन प्रोग्राम में, थोड़ा प्रोग्राम है तो मैं फ्लूट प्ले करता हूँ। बहुत इम्प्रूव हुआ मेरा मेडिटेशन आने के बाद, कंसंट्रेशन, फोकस, प्लेइंग म्यूज़िक। मेरे लिए मेडिटेशन सब कुछ है। मेरा फैमिली कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ, सब मेरा ट्रांसफॉर्म ऐसा हुआ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, वो स्ट्रगल है ना, वो इस स्ट्रगल से बाहर आना चाहिए। वो स्ट्रगल से बाहर आने के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, और हमारा बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट पूरा इम्प्रूव करने के लिए एक ही साधन है, वो मेडिटेशन। मेडिटेशन से सब कुछ हो सकता है। हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग क्या सुनते हैं, और एक नॉलेज हमको आता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वो सुनेगा, उसको छोड़ देगा। सभी लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके बाद मेडिटेशन में कुछ नहीं हो रहा है करके बोलता है। मेरा मैसेज है सभी लोगों को, सबको मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ आप ट्रांसफॉर्म हो, और दुनिया को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकता है।